आप बोलते हो, दुनिया सुनती है, इतिहास में लिखा जाएगा। कौन कटेगा कौन बटेगा। 1947 के बाद देश के कितने टुकड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा सुनिएगा जरूर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दा है बटोगे तो कटोगे। हम कटेंगे, कौन काटेगा हमें? मेरा पड़ोसी, मेरा भाई अब्दुल्ला, इस्लाम, ये लोग काटेंगे मुझे। क्यों भाई? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। ये कहाँ से बातें आ रही हैं कि बटोगे तो कटोगे? मैं जिसके यहाँ ईद पर जाता हूँ, जो हमारे यहाँ आता है होली दीपावली, वो हमें काटेगा? उसने तो कभी नहीं कहा। आपने ये बात कहाँ से कही? राजनीति में ऐसी बयानबाजी सिर्फ वोट के लिए नहीं करनी चाहिए, बहुत ही गलत है। और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ सभी धर्म के लोग एक ही तरह रहते हों। कोई, ये मुल्क जो है कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, सबका है। अजीब लगता है सुन के ऐसे बयान को। तो आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, जिनसे मैं बात करूँगा, आप सुनिएगा ज़रूर। अच्छा लगता है लोग जब बात बताते हैं, अपने दिल की बात करते हैं। तो चलिए लोगों से मिलते हैं। संत ऐसा चाहिए जैसा सूप सहाय और सारी सारी गहलिया थोथा दिया बहाय। तो ऐसे हमारे बाबा के इस बयान से हिंदुत्व खतरे में पड़ रहा है, सनातन खतरे में पड़ रहा है। क्यों? एक भाषा इस तरह से बोली जा रही, दूसरी भाषा इलाहाबाद के महाकुंभ में आपस में महामंडलेश्वर भीड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं। कौन सा दिशा दे रहे हैं? इस संतों की क्या परिभाषा? और सरकारी संत ये लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस शब्द की मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नीयत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अहंकारों का यह शब्द है, इसका हम घोर निंदा विरोध करते हैं। आप शांति का शब्द दो। एक तो आप भगवाधारी योगी बाबा हो, आप बोलते हो, दुनिया सुनती है, इतिहास में लिखा जाएगा। कौन कटेगा कौन बटेगा। आप खाद बांट नहीं पा रहे हो। नौजवानों की नौकरी कब बटेगी? किसानों की आय दुगना कब बढ़ेगी? ये पीएम केयर फंड जो जमा करके आप लोग भ्रष्टाचार कर लिए, उसका धन गरीबों में कब बटेगा? काला धन कब आएगा, बटेगा? आज नौजवान मर रहा है, किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है। आप जो भी बनवाओ, ठीक बनवाओ, आप इस पे तो चर्चा करो। आप ये इस पे कौन बोलेगा? मैं नहीं, एनसीआरबी का डाटा कहता है 41,000 लड़कियां गुजरात से गायब हो गई 5 साल के अंदर। कहाँ गई? कहाँ चली गई? लापता हैं। ये सरकारी डाटा है, इस पे बात ना हो। नोटबंदी पे बात ना हो, जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चीन घुस गया, उस पे बात ना हो। अर्थव्यवस्था हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया 70 साल में सबसे नीचे गिर गया, इस पे बात ना हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी डेथ हो रही, इस पे बात ना हो। बलात्कार हो रहा है, इस पे बात ना हो। किसान आत्महत्या कर रहा है, इस पे बात ना हो। ध्यान को भटका दिया जाए, फिर एक विश्वास कटेंगे और जुड़ेंगे। यहाँ हम लोग मिल के रहेंगे, और जहाँ लोग मिल के नहीं रहेंगे, जहाँ शांति नहीं रहेगी, वहाँ राम राज नहीं होगा, वहाँ रावण राज होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पद पे माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये अपनी भाषा शैली को एकदम से जो है बहुत निचले स्तर पे ले जाके गिरा रहे हैं। कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये सब चीज़ें क्या है? आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। ये क्या है? ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा, गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। और यहाँ ये नफरत की आग बो रहे हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, जो लोग इस तरह की नफरत देश में फैला रहे हैं। आप ये बताइए कि इनको, और ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, संत की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोग, मैं तो अब सोचता था कि कोई संत अगर आश्रम से निकलता था तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं।
जाते थे और इंसान की क्या बात है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी संत होते हुए इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत आहत है। और इस तरह की भाषा शैली जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, चूँकि भारत की जनता जो है समानता और सहिष्णुता वाली है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, लोकतंत्र है, संविधान है, ये संविधान से चलता है देश, न कि इन लोगों के प्रपंच से ढकोसले से चलेगा जो ये कह रहे हैं। हाँ देखिए, ये चुनावी मुद्दा है। मेरे पास कुछ बताने के लिए आपके पास नहीं है कि मैंने क्या अचीव किया है या मैंने देश की जनता के लिए क्या किया है। तो फिर मेरे पास तो यही टॉपिक आएगा। कभी मैं कहूँगा बटेंगे तो कटेंगे, कभी मैं कहूँगा कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। अच्छा, एक रहेंगे नेक रहेंगे तो मतलब कहने का ये हो गया कि इसके पहले हम लोग क्या दो थे? कभी नहीं दो हुए, हमेशा एक ही रहे। 2014 के बाद से वो एक रहेंगे और नेक रहेंगे। शुरुआत इन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी जी ने करी, तो कुछ नहीं मुद्दा है, उठाया है। अब कुछ बताने के लिए हो, जैसे हम आप चल रहे हैं सड़क पर, तो आपको बताने के लिए मुद्दा है कि आज मैंने 10 इंटरव्यू लिए। आप ये बता सकते हैं कि मैंने 10 लोगों, उनके पास बताने के लिए क्या है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। भाई वो बता दें कि देश के लिए हमने इतने IIT खोले, इतने एम्स खोले, इतनी नौकरियां दी, तो फिर आदमी को वो इसके ऊपर हाईलाइट करते। जब वो इस पे नहीं कुछ कर पाए तो उन्होंने आपको ये बताना शुरू किया देश की जनता को कि दोस्त बटोगे तो कटोगे। वही कभी 80-20 आ जाता है। देखिए बात तो सही है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी लखीमपुर में आपने देखा PDA बटा था तो मुख्यमंत्री जी के सौजी जाति के हाथों कैसे पीटा था एक विधायक। लखनऊ में एक PDA का आदमी मुख्यमंत्री के सौजाति के पुलिस वालों के हाथे कैसे हत्या की गई। आप देखे थे कैसे एक PDA का आदमी अयोध्या का सांसद बन जाता है, तो कैसे योगी जी के सौजाति के लोग पूरे अयोध्या की जनता को गालियां दे रहे थे। आप देखे थे जब PDA बटा था तो आरक्षण कैसे ख़त्म हो रहा था। यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, PDA बटा था, यूनिवर्सिटियों में आरक्षण ख़त्म हो रहा था। अब तो नौकरियों में भी आरक्षण खत्म हो रहा था क्योंकि PDA बट गया था। लेकिन अब PDA एकजुट हो रहा है, तो ये जो PDA के बांटने वाले लोग हैं उन लोगों में घबराहट महसूस हो रही है। आखिर PDA एकजुट हो रहा है, अपने आरक्षण को मजबूत कर रहा है, अपने अस्तित्व को मजबूत कर रहा है। ये लोग 10 साल में PDA को बांटकर पूरे देश को काटने का काम किए थे, 3-4 हिस्से में बांटने का काम किए थे। इसीलिए PDA न बटेगा न कटेगा। इससे भाजपा को फायदा होगा लगता है आपको? भाजपा तेरा दिल तो है सनम याचना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कहने का मेरा मतलब ये है साहब कि इसके पास कोई अस्थाई पॉलिसी नहीं है, इसके पास कोई शिक्षा की पॉलिसी नहीं, इसके पास कोई उद्योग का पॉलिसी नहीं, इसके पास महिलाओं का सुरक्षा का कोई पॉलिसी नहीं, इसके पास कोई गन्ना मिल का पॉलिसी नहीं, इसके पास किसानों का MSP का कोई पॉलिसी नहीं। ये केवल हिंदू मुसलमान। शर्म आती है नरेंद्र मोदी पे और शर्म आती है योगी पर। बटोगे तो कटोगे। अरे 1947 के बाद बताइए कौन सा हिंदू बट गया है, कौन सा सिख ईसाई और मुस्लिम बट गया है। ये तो एक गुलदस्ता है, 4 जातियों का एक गुलदस्ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। ये कहाँ बटा है 1947 से कि बटोगे तो कटोगे। मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी, पूरी दुनिया को उठा के इतिहास देख लो। देश के न जाने कितने कितने देशों के कितने टुकड़े हो गए। आज से 10 साल पहले देश की क्या इन आंकड़ों की स्थिति क्या थी, 20 साल 30 साल पहले कितने देश हुआ करते थे और आज कितने देश है पूरे मुल्क में। जहाँ 5-6 लाख होते हैं एक मुस्लिम कंट्री बन जाती है, जहाँ 5-6 लाख होते हैं 6 लाख होते हैं एक इंग्लिश कंट्री बन जाती है। मुझे बताओ मोदी योगी 1947 के बाद देश के कितने टुकड़े हुए हैं जो पानी पी पी के कांग्रेस को तुम लोग कोसते हो कि अगर इंडिया और कांग्रेस आ गई तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। बटोगे तो कटोगे, पहले कोई बटा ही नहीं है तो कटेगा क्या, ये देश को जानना पड़ेगा। ये मन में आक्रोश है लोगों की, आपने सुना। ये है जनता की राय। वैसे जनता की राय तो मैं नहीं बोलूँगा, जनता का मन, ये थी जनता के अंदर की भावनाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा ज़रूर कि आपकी भावनाएं क्या हैं।
बटोगे तो कटो पर लिखिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो विक्की हैं और मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।